बात करेंगे यूपी के बरेली की, जहां पर जबरदस्त किले बनते हैं और इस बार भी जुमे पर भारी पहरा है। रात से ही पुलिस के आला अधिकारी कमान संभाल चुके हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। 8 ड्रोन से छतों पर नजर रखी जा रही है। अगर छतों पर ईंट पत्थर दिखे तो वहां खैर नहीं। पुलिस ने बरेली को 8 जोन में बांटा है, माफ कीजिए 4 जोन में बांटा है और हर एक जोन की कमान आईपीएस अधिकारी के पास है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद वहां हिंसा भड़की थी और पुलिस अब नहीं चाहती कि एक बार फिर ऐसी नौबत इस जुमे पर आए, तो बाजार में फ्लैग मार्च किया गया है और 4 सुपर जोन में यह बांटा गया है और एक आईपीएस ऑफिसर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो जुमे पर मिशन बरेली पूरी तरह से एक्शन में है पुलिस और हर जोन में आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। 4 जोन 4 आईपीएस ऑफिसर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। 8 ड्रोन का इस्तेमाल, छत पर अगर किसी तरह से कहीं भीड़ जुट रही है, ईंट पत्थर रखे हुए हैं तो उनको देखा जा रहा है और अगर रखा गया है तो वहां कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ क्या क्या किया गया, अब तक फ्लैग मार्च निकाला गया है और पुलिस ने जगह जगह पर पहरेदारी बढ़ा रखी है। 4 जोन में हमने आपको जानकारी दी कि बांटा गया है पूरे इलाके को और आईपीएस अधिकारी सीनियर ऑफिसर हैं जो ग्राउंड जीरो पर हैं, जो हर एक जोन को देख रहे हैं। उनकी एक पर्टिकुलर जोन में उनकी जिम्मेदारी है, उस क्षेत्र में कुछ भी गतिविधि होगी तो वो आईपीएस ऑफिसर उस चीज को देखेगा। पीएससी की 10 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अब सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा बरेली से हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, तो जुमे की नमाज में तो खैर अभी समय है, तो उससे पहले क्या क्या तैयारियां, कितनी तैयार है इस बार पुलिस? देखिए, बरेली पुलिस से बीते शुक्रवार को हुई जुमे की नमाज के बाद जो फसाद हुआ, उसके बाद से बरेली पुलिस ने आज की तैयारी शुरू कर दी थी और आज बरेली पुलिस के लिए अग्नि परीक्षा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आम लोगों के लिए किसी भी तरीके का कोई बदलाव उनको महसूस नहीं होगा। बदलाव अगर आ रहा है तो सिर्फ पुलिस की मौजूदगी, पुलिस चौराहे दर चौराहे हर जगह पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। जो आम जनजीवन है वो यथावत चल रहा है। आप देखिए पीछे मेरे, मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये कोतवाली क्षेत्र का नोवेल्टी चौराहा है और इसी नोवेल्टी चौराहे पर बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद फसाद हुआ और जिसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आई, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लेकिन आम लोगों के लिए जनजीवन सामान्य चल रहा है। इंटरनेट से बंद कर दी गई है 48 घंटे के लिए, कल से इंटरनेट सेवाएं बंद है और ये शनिवार को दोपहर में 3 बजे के लगभग ये सेवाएं बहाल होंगी। यानी कि मोबाइल पर इंटरनेट की सेवाएं इसलिए बंद कर दी गई हैं कि ताकि कोई अफवाह का बाजार गर्म ना होने पाए। ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। 8 ड्रोन की टीमें लगाई गई हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में, जो स्पेशल जोन और सुपर जोन्स बनाए गए हैं। वहां पर छतों पर नजर रखी जा रही है कि ड्रोन के जरिए कि छतों पर किसी ने पत्थर तो नहीं इकट्ठा किए हैं, बोतल तो नहीं इकट्ठा किए, क्योंकि पिछली बार जब पुलिस ने जो बलवाई थे उनको गिरफ्तार किया तो उनके पास से कई जगहों पर पुलिस को पत्थरबाजी भी हुई और पेट्रोल बम भी नजर आए। तो इस बार पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था आप बता रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच में हमारे संवाददाता ने डीआईजी अजय साहनी से भी खास बातचीत की है सिक्योरिटी के मुद्दे पर, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। शुक्रवार को जो बवाल हुआ था उसमें एक पुलिसकर्मी की एंटी राइट गन भी दंगाइयों द्वारा छीनी गई थी और वो लूट ली गई थी, जो अभी तक मिसिंग थी। लगातार इस घटनाओं क्रम में जो पुलिस की टीम लगी हुई थी, आज सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक सूचना पर इंस्पेक्टर सीबीगंज अपनी टीम के साथ मौके पे गए तो वहाँ पर बाइक से 2 लोग आते हुए दिखे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जो क्रॉस फायरिंग हुई पुलिस की उसमें उनको दोनों को गोली लगी है। उनके पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल और जो पुलिस वाली एंटी राइट गन थी वो बरामद की गई है। पूछताछ में एक का नाम इदरीश और एक का इकबाल है, दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि उनको शुक्रवार के दिन यहाँ बुलाया गया था और उसी समय ये वेपन ये लोग लेके यहाँ से पुलिसकर्मी वाली भीड़ में यहाँ से फायरिंग किए और फरार हो गए थे। 2 तमंचे भी उनके पास से कंट्रीमेड पिस्टल जो है वो बरामद किए गए हैं और आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। दोनों पे 1.5 दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और वो एक नहीं कई जनपदों में पहले से इन पे मुकदमे पंजीकृत हैं। चूँकि ये अभी आज ही का घटनाक्रम है तो अभी हम लोग इनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इनको रिमांड पे लेके आगे की भी पूछताछ हम लोग करेंगे। जहाँ तक बाहरी लोगों के शामिल होने का प्रश्न है वो बहुत ही क्लियर था कि पहले भी बंगाल और बिहार के लोग जो वीडियो फोटो में आए वहाँ पे मौके पर मौजूद थे, पथराव वगैरह कर रहे थे, वो गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है और आज
बरेली में वीरांगनाओं के हाथ में सुरक्षा की कमान दिखाई दे रही है। वीरांगना दस्ता बरेली में मौजूद है ताकि अगर ये उपद्रवी महिलाओं को आगे करते हैं तो उन पर एक्शन लिया जा सके। हथियारों के साथ पूरी जो है वीरांगनाएं तैनात हैं और ये ट्रेंड है, पूरी तरह से ट्रेंड है और वो बरेली की सड़कों पर गश्त करते हुए दिखाई दी हैं। तो आधुनिक हथियार है और दंगारोधी ड्रिल और पूरी ट्रेनिंग है वो दंगों को रोकने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड है, क्योंकि कई बार जो उपद्रवी है वो महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो उसी परिस्थिति से निपटने के लिए वीरांगनाओं को कमान सौंपी गई है। और आज फिर जुमा है, तो जुमे के दिन मैंने तमाम लोगों से अपील की है और अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं या अपने जिस कारोबार से वाबस्ता हैं उस कारोबार में मुनहमिक हो जाएं, मशगूल हो जाएं। किसी भी एतबार से भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स या कोई संगठन बुलाता है तो कतन उसके प्रोग्राम में शिरकत न करें। आधार पर तुष्टीकरण के आधार पर वोट हासिल करके सत्ता की भूख को मिटाना चाहते हैं। प्रदेश की जनता इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता के दिलों पर लगातार राज कर रही है। हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के है। हर स्थिति में प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करें। मुझे नहीं पता कि एक प्रोटेस्ट के बाद इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई कहीं हुई होंगी क्या, लेकिन क्योंकि आरोपी मुसलमान हैं इसलिए शायद गोलियां भी दनादन चल रही है और बुलडोजर भी दनादन चल रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमने संविधान की शपथ ली है, लोकसभा में ओथ ली है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। उनके अधिकारों पर अगर अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और मैं ड्यूटी इसलिए कर रहा हूं कि अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल आंख कैसे मिलाऊंगा कि जब अन्याय हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। देखिए और क्या करेंगे, ये तो देखिए ना, जिनके पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छी सड़कें नहीं है, तो अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो फिर नफरत नहीं बांटेंगे तो लोगों से आप किस इशू पे आप लोगों से और वोट मांगते हैं। वो तो उसका योगी या जोगी क्या या बुलडोजर बाबा जिसको कहते हैं, उसका मैं क्या करूं, उसका तो ऊपर वाला ही थोड़ी सी यहाँ बुद्धि दे और तो मैं क्या। बरेली में जो कुछ हुआ है वो आई लव मोहम्मद कैंपेन से जुड़ा हुआ है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बरेली में पुलिस के एक्शन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। ओवैसी का कहना है कि आई लव मोहम्मद कहना अपराध कैसे हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आई लव मोहम्मद के समर्थन में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अब आ गए हैं। सारे धर्म का कदर करना चाहिए। कुरान शरीफ मेरे पास भी है, तो आके गिरफ्तार कर ले। आप क्या आई लव मोहम्मद बोलेंगे? मोहम्मद प्रॉफिट को हम मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं, राम को भी मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं। सब लोगों को लेकर के हम चलने का काम करते हैं। सर तो मोहम्मद साहब पैगंबर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद रहे हैं, उनके लिए अब रिस्पेक्ट है। अपमान नहीं करना चाहिए कभी किसी को। तो ये देश दुनिया कहाँ जा रहा है, कौन किधर ले जा रहा है, किसके सरकार में जा रहा है, ये भली भांति पूरी समाज देख रही है कि किस तरीके से किसका शासन में, केंद्र की शासन में जब मोहम्मद साहब को लोग आई लव बोल रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या सोच हो गया, क्या मानसिकता हो गया है देश का। ये स्थिति आप देखिए, बहुत दयनीय, बहुत बद से बदतर स्थिति हो गई है देश की।